अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कीमा मटर बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम मज़ेदार खिला खिला और दानेदार कीमा मटर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। कीमा बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं इसमें 3/4 कप कुकिंग ऑयल के शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें 3 अदद दरमियानी कटी हुई प्याज शामिल कर दूंगी। फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे और प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। थोड़े थोड़े वक्त से आप इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि प्याज जो हैं वो जले ना और सारे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो ये देखिए व्यूवर्स, प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं ये इसमें आधा किलो गाय का कीमा शामिल कर दूंगी। कीमे को मैंने अच्छे तरीके से धो के स्ट्रेन कर लिया था और इसमें से सारा पानी मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ताकि गोश्त का जितना कच्चापन है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर लिया और ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच सुरख लाल मिर्चें और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल कर दूंगी। आप ये चीज़ें अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 4 अदद कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भी भुनाई कर लेते हैं ताकि मसालों के अंदर जितना कच्चापन है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर लिया है और मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी ताकि कीमा बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। कीमे को मैंने आधे घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से कीमा बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया है। इसको मैंने दरमियान में भी एक दफ़ा चेक कर लिया था। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। भुनाई करते हुए साथ ही इसमें मैं 1 कप मटरों का शामिल कर दूंगी ताकि मटरों की भी अच्छे से भुनाई हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़े से गल भी जाएं। 8 से 10 मिनट के लिए मैंने कीमा मटर की अच्छे से भुनाई कर लिया। ये देखें माशाल्लाह से सारे मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं और इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दूंगी और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूंगी ताकि मटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने मटरों को गलने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, मटर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक शामिल कर देती हूँ। साथ ही इसमें मैं आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देती हूँ। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देते हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाएं। 2 से 3 मिनट मज़ीद इनको दम पे रखे हुए हो चुके हैं और ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे कीमा मटर तैयार हो गए हैं। इनकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और खिले खिले ये तैयार हुए हैं। तो देखें व्यूवर्स, कीमा मटर को मैंने डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, दानेदार और खिला खिला ये हमारा कीमा मटर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।